हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। दिस इज़ भारती जायसवाल एंड वी आर डूइंग ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9 इन CERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3 हम लोग कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, angle XYZ equal to 54 degree. If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ. चलिए फिगर में देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये एक ट्रायंगल है एक्स वाई और जेड, ठीक है, जिसमें हमें दे रखा है एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री, क्लियर, एंड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज 54 डिग्री. नाउ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड. इस एंगल का बाइसेक्टर है वाई ओ और एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है जेड ओ, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, फाइंड एंगल ओ जेड वाई, मीन्स ओ जेड वाई. हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल, दिस एंगल, ठीक है, और एंगल वाई ओ जेड मीन्स ये एंगल. हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं. तो चलिए देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं. सबसे पहले इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड लिखते हैं. इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड यू नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो वी कैन राइट हियर दैट एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई इक्वल टू 180 डिग्री. हमने इसके तीनों एंगल को लिख दिया, ठीक है. एक्स वाई जेड मीन्स ये एंगल, वाई जेड एक्स मीन्स ये एंगल, और जेड एक्स वाई मीन्स ये एंगल, ठीक है. इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड दे रखा है. एक्स वाई जेड हमारे पास ये एंगल है और जेड एक्स वाई हमारे पास ये एंगल भी है, क्लियर. तो आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे. यहाँ हो जाएगा 54 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड एक्स हमें पता नहीं है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और प्लस जेड एक्स वाई मीन्स दिस एंगल इज 62 डिग्री equal to 180 degree. Now we can find out angle YZX equal to 180 degree minus 62 degree and minus 54 degree. ये दोनों इधर प्लस के साइन के साथ है, तो इक्वल टू के साइड में अगर हम ले जाते हैं तो माइनस करके ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है. ये आपने पहले पढ़ रखा है. तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 64 डिग्री, क्लियर. अब हमारे पास इस एक्स जेड वाई मीन्स इस एंगल की वैल्यू है 64 डिग्री. अगर आप 64 प्लस 54 प्लस 62 करेंगे तो टोटल 180 डिग्री आ जाएगा. मीन्स आप चेक कर सकते हो कि आपने जो फाइंड आउट किया वो सही है या नहीं, एक्स जेड वाई की वैल्यू, ठीक है. नाउ अब हमें दे रखा है वाई ओ और जेड ओ, ये बाइसेक्टर है दिस एंगल एंड दिस एंगल का, ठीक है. तो इट मीन्स एक्स वाई जेड, अगर हम इसको बाइसेक्ट करते हैं तो एक्स वाई ओ और ओ वाई जेड बोथ आर इक्वल, सेम एंगल, ठीक है. क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और जेड ओ भी बाइसेक्टर है दिस एंगल का. इट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ओ वाई जेड
OYZ मीन्स ये एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ। हमने इस पूरे एंगल का नाम लिख दिया XYZ मीन्स इसका हाफ हो जाएगा OYZ मीन्स ये एंगल। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 54 डिग्री इक्वल टू 27 डिग्री मीन्स ये एंगल 27 है और ये एंगल भी 27 है। मतलब 54 को बाइसेक्ट कर दिया तो दिस इज़ 27 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 27। सिमिलरली इधर भी वही होगा, इस पूरे एंगल का हाफ जो है ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो आप अगेन यहाँ पे लिख दीजिए एंगल OZY इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल YZX। हमने YZX के हाफ को इसके बराबर कर दिया, OZY के बराबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल 64 डिग्री इक्वल टू 32 डिग्री। आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, 64 को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो 32 और 32 ही होगा, 54 को बाइसेक्ट करेंगे तो 27 और 27 होगा। बट हमें चूँकि फाइंड आउट करना है एंगल OZY, इसलिए हमने ऐसे फाइंड किया सिस्टमेटिक। ठीक है, सिस्टमेटिकली हमने फाइंड आउट कर लिया 32 डिग्री है OZY की वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल YOZ मीन्स ये एंगल। तो अब आप देखिए कि OYZ भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये ऑटोमेटिक निकल आएगा क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट इन ट्रायंगल OYZ एंगल क्या हो जाएगा, एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू है, OYZ की वैल्यू 27 डिग्री हमने निकाली है और OZY की वैल्यू हमने 32 डिग्री निकाली है। तो ये हम निकाल सकते हैं। तो आप इसे लिखिए एज इट इज़ YOZ प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल YOZ इक्वल टू एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 डिग्री। ठीक है, 121 डिग्री। हमें यही पता करना था, एंगल YOZ और एंगल OZY। हमने दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। अब आप इस फिगर में इस एंगल की वैल्यू 121, इसकी 27 और इसकी 32 ऐड करके देखोगे तो 180 डिग्री ही आएगा। Clear? So that's all for today. Thank you.